महात्मा गौतम बुद्ध और सिंबल ऑफ नॉलेज ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। केवल एक संबोधन नहीं है उनके लिए, बहुत सारे संबोधन हैं उनके लिए। मैं सबसे पहले जो मेरा अपना संबोधन होगा, महिलाएं हमारी बिटिया बोली थी सबसे पहले, जो हमारी युवा वकील थी, तो सबसे पहले आप जैसे जानते हैं कि इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के जो एडवाइज़र थे वो डॉक्टर बी एन राव थे, और 65 से ज़्यादा संविधानों का अध्ययन करने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को लिखा। तो महिलाओं की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं सबसे ताकतवर कंट्री अमेरिका, मैं उसके संविधान की बात करता हूँ, वहाँ के बारे में बात करता हूँ। यदि हम इब्राहिम लिंकन के बारे में बात करें, मार्टिन लूथर किंग के बारे में बात करें, नेल्सन मंडेला की बात करें, तो उन्होंने दुनिया में 28 वर्ष नेल्सन मंडेला जेल में दिया और साउथ अफ्रीका को उन्होंने आज़ादी दिलाई। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का जो योगदान है, यदि मैं प्रारंभ करूं, चूंकि मैं महिलाओं की बात कर रहा था, लीगेसी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर बात कर था, लीगेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा था, तो आपको याद होना चाहिए जब वहां पर अमेरिका में दास प्रथा थी, तो उन्हें पता नहीं था कि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट बनूंगा अमेरिका का। लेकिन इब्राहिम लिंकन ने एक शपथ ली थी, संकल्प लिया था, जब उन्होंने पैंट देखी थी जहां महिलाओं को और आदमियों को, दासों को वहां खरीदा और बेचा जाता था, उन्होंने कहा था यदि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बना तो मेरा पहला प्रोक्लेमेशन होगा यहाँ की दास प्रथा को समाप्त करने का। आप सबको जिन्होंने अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, हम बार और बेंच के लोग बैठे हुए हैं, एडवोकेट्स का योगदान भारत और दुनिया की को बदलने में, दिशा और दिशा को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आप ये देखिए कि वो जो मैं प्रोक्लेमेशन की बात कर रहा हूँ, 13 अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ, 31 जनवरी 1865 31 जनवरी 1865 का 13वां प्रोक्लेमेशन हुआ, जिसमें उन्होंने पहले ही प्रोक्लेमेशन में दास प्रथा को समाप्त करने का ऐलान कर दिया, पहले ही प्रोक्लेमेशन में, और वहां दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि वहां पर ग्रह हुआ, लेकिन वो कटिबद्ध थे वहां की दास प्रथा को समाप्त करने के लिए, यद्यपि उन्हें उसकी कीमत अपनी मौत से चुकानी पड़ी। और यदि मार्टिन लूथर किंग की बात करूं, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो यहां पर किया, वो एक दिन भी बिना जेल में जाए, लोग कहते हैं कि साहब 28 साल वहां पर है, तो काम उन्होंने किया। अब मैं वही बात मैं कर रहा हूं कि 31 जनवरी 1865 जब वो पहला प्रोक्लेमेशन था, अब आप देखिए कि राइट टू वोट, जैसा कि अब सभी लोग हमारे एडवोकेट्स बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, महिलाओं से विशेष संबोधित इसलिए मैं कहूंगा कि यदि महिलाएं को डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में मुझे लगता है ज्यादा बढ़ना चाहिए। ये किताब है कैथरीन मेयो की। यदि आपने कैथरीन मेयो की किताब पढ़ी है, दी मदर इंडिया, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ की महिलाओं के बारे में, यहाँ की महिलाओं की स्थिति के बारे में पता चलेगा, जिसमें बहुत सारे कमेंट्स किए गए हैं। आप एनिलेशन ऑफ द कास्ट यदि आप पढ़ेंगे, विशेषकर महिलाएं और यहाँ के वो लोग जिससे संकल्प होकर उन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 रखा था, तो आपको पता चलेगा एनिलेशन कास्ट में वो है क्या। तो डॉक्टर अम्बेडकर की बातों को, उनके मिशन को, उनके कामों को 5 मिनट में समाहित करना, जिसके लोगों ने कम से कम 200-300 कितने लोग उसके पीएचडी उसमें कर रहे हो, थीसिस कर रहे हो, और उसके 5 मिनट में समाया जा सकता। तो ये मैं कह रहा हूं कि फिर उसके बाद में 14वां जो अमेंडमेंट हुआ, राइट टू वोट जो एक्ट बना वहां पे अमेरिका में, वो 1965 में बना। मतलब वहां के दासों को, वहां के ब्लैक के लोगों को राइट टू वोट 1965 में मिला, जबकि इंसेप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में डॉक्टर अम्बेडकर ने उस कॉन्स्टिट्यूशन में लगा। उन्होंने कहा था कि रानी और महत्व रानी को एक वोट का समान होगा। तो ये दिस इज द लीगेसी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 100 साल के बाद में अमेरिका को मिला। और एक बात और, अभी मेरे साथियों ने एक व्हाट्सएप किया था कि महिलाओं को राइट टू वोट उनको 1965 में मिला, वहां के दासों को, और वहां की महिलाओं को तो 1977 में मिला। आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात कही है, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और समानता की, लिबर्टी की बात कही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो फ्रेंच के अमेरिका से ली गई है, तो उन्होंने कितना अध्ययन किया होगा इन सारी बातों को करते हुए। अभी एक सज्जन जो है, हमारे साथी जो बोल रहे थे, अभी चूंकि विषय भी है भारत में समतामूलक समाज या विश्व शांति को स्थापित करने में बौद्ध धर्म ही सक्षम है। यदि हम एसेंस ऑफ बुद्धा पढ़ें और द लाइट ऑफ एशिया पढ़ें और गॉस्पेल ऑफ बुद्धा पढ़ें, हमारे बहुत बहुत विद्वान व्यक्ति जिन्होंने मैंने सुना है, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जिनको मैंने सुना है, यहाँ जज साहब बैठे हुए हैं नेपाल सिंह जी, बौद्ध धर्म की बहुत नॉलेज है उनको, बहुत ज्ञान है उनको। यदि मैं उन सब के बारे में यदि मैं कहूं कि बुद्धा एंड धम्मा, यदि धम्म की बात करें तो धर्म की बात कर रहे थे। धर्म जो है, धर्म बहुत अलग चीज है।
उन्होंने लुप्त प्राय भारत में बौद्ध धर्म को, यहाँ की भारत की एकता अखंडता को स्थापित करने के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए 1935 में उन्होंने कहा था। 1935 में उन्होंने अध्ययन आरंभ किया था। यहाँ की डिस्क्रिमिनेशन के जो हमारी सोसाइटी थी, जो डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित थी, उसको समाप्त करने की बात 1935 में कही थी और 1956 में उन्होंने भगवान बुद्ध ने धम्म लिखा। यदि भगवान और बुद्ध धम्म की बात करते हैं, यदि आप लोगों ने उसको पढ़ा है, मुझे लगता है आप सभी को उसे जरूर पढ़ना चाहिए। इवन जस्टिस को, जजेस को, अपने एडवोकेट्स को जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें एक बात कही गई है, उसमें कहा गया कि किसी बात को हम इसलिए ना माने कि हमारी परंपराओं में या हमारे लोग उसे कहते चले आए हैं, किसी बात को इसलिए न माने कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, किसी बात को इसलिए न माने कि हमारे अग्रज उसे कहते गए हैं। उस बात को तब तक ना माने जब तक नहीं माने कि जब तक उसकी आपकी तर्क की कसौटी पर वो खरी न उतर जाए। ऐसा किसी भी, ना तक क्रिश्चियन बाइबल में, किसी भी धर्म की किताब में, बौद्ध धर्म के अलावा, बुद्ध धर्म के अलावा किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है। सब ने अपनी अपनी व्याख्या दी है, किसी ने आत्मा की बात की है, किसी ने परमात्मा की बात की, किसी ने चमत्कार की बात की है, लेकिन बुद्ध एंड धम्मा जो लिखी हुई किताब है, उसमें एकमात्र जो दुनिया की सबसे धर्म के मामले में, धर्म इज वे ऑफ लाइफ, धर्म के मामले में सबसे सर्वश्रेष्ठ किताब जो मानी जाती है, मैं ये माने नहीं करा, दुनिया के जो फिलोसफर हैं, जो राहुल सांकृतान, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने धर्म के बारे में स्टडी किया है, वो इस बात को कहते हैं कि बुद्ध एंड धम्मा दुनिया की धर्म पे सबसे बेहतरीन किताब है। चूंकि बहुत समय है, बहुत कम समय, एज ए लॉयर उनका जो बेहतरीन, चाहे साइमन कमीशन हो, चाहे साउथ बोरो कमीशन हो, चाहे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे ड्राफ्टिंग कमेटी जो चेयरमैन हो, एज ए लॉयर जो उन्होंने काम किया है, वो दुनिया का, मुझे लगता है किसी लॉयर ने इतना काम नहीं किया जो भारत में नहीं, विश्व को जो शांति का संदेश देने वाले डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध के बारे में और किसी समय डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जो किया है, मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने ऐसा किया। मुझे लगता है एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है जिन्होंने काम किया।